किसी सज्जन ने कहा है कि सवाल जहर का नहीं था जो मैं पी गया, तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं जी गया। हाय गाइस, मैं कुमार गौतम आज आपके लिए विश्वास नाम की एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। और ये कहानी है एक बाबा की और एक परिवार की। एक सन्यासी बाबा जो नदी के उस पार रहा करते थे और एक परिवार जो नदी के इस पार रहा करते थे। इस परिवार की डेली रूटीन थी कि बाबा को शाम को दूध पहुंचाना होता था। बाबा उस पार अपने कुटिया में एक सिद्धि में लगे थे। उस सिद्धि उस चीज का करना चाहते थे, सिद्धि उस मंत्र का करना चाहते थे कि जिससे वे पानी के ऊपर चल सकें। उस परिवार और बाबा के बीच में एक नदी रहती थी, जो नदी बरसातों के दिन भरा रहा करती थी और लोगों का आना जाना बंद हो जाता था। इसलिए वे पानी पे चल के अपना सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे। उस परिवार में पिताजी को कुछ कारणवश शहर जाना पड़ा, क्योंकि उनकी रोजी रोटी वहाँ से चल नहीं रही थी, तो अपने गांव को छोड़कर शहर को जाना पड़ा। अब घर के परिवार में कोई नहीं बचा था कि जो वो दूध को रोज बाबा जी के पास पहुंचावे। तो अब ये काम उनकी एक छोटी जो बिटिया थी वो कर रही थी। शाम के शाम छोटी बिटिया थी, वो दूध बाबा जी के लिए पहुंचा दिया करते थे। बारिश होने वाली थी, बरसात का मौसम आ गया था और बीच में जो नदी थी वो भर जाती थी। एक दिन शाम के समय घनाघोर बादल छा गए और ऐसा लग रहा था कि जैसे आज मूसलाधार बारिश आने वाली है। तो माताजी ने अपनी बिटिया को कहा कि बेटी, आज तो दूध लेकर के तुम जा रही हो, तो आज बाबा को बोल देना कि कल पानी भर जाएंगे, तो हो सकता है कल से हम दूध न पहुंचाने आवे, तो इस दुविधा के लिए उन्हें माफ किया जाए। माताजी का ये मैसेज लेकर जब बिटिया गुरु के पास गई, बाबा के पास गई, सन्यासी बाबा के पास गई और उनको दूध देकर नम्रता पूर्वक बोली कि बाबा कल से दूध नहीं आएगा, क्योंकि नदी में पानी आने वाला है, मूसलाधार बारिश आने वाला है। जैसा कि आप मौसम का हाल देख रहे हैं, बारिश का भी मौसम आ चुका है, तो कल हो सकता है कि हमारा दूध नहीं आवे। यह सुनकर सन्यासी बाबा ने कहा कि बेटी, ऐसा तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, जिस मंत्र से तुम पानी पे भी चलकर यहाँ आ सकती हो। तुम मुझे दूध रोज पहुँचाते रहना, उसमें प्रॉब्लम मत करना, क्योंकि हम तुम्हारे दूध के भरोसे हम शाम को जलपान करते हैं। इसलिए तुम रोज आया जाया करो, क्योंकि तुम्हें पानी से कुछ नहीं होगा। मेरा जो मंत्र है वो तुम पढ़ते रहना, उसको याद कर लेना और पढ़ते पढ़ते तुम वापस आ जाना। संजोग से उस रात मूसलाधार बारिश हुई और नदी में पानी आ गया। लड़की की माताजी बोली कि पानी आ गया है, आज नहीं जाओ, आज छोड़ दो। इस पर लड़की ने कहा कि नहीं, मुझे गुरुजी ने एक मंत्र दिया है जिससे मैं पानी पे भी चलकर जा सकती हूँ, तो मैं दूध लेकर उनके पास जाऊंगी ही। यह सुनकर माताजी को भी आश्चर्य लगा कि भाई चलो ठीक है, सन्यासी बाबा इतना दिन से सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं तो कुछ तो उनमें गुण होगा। तो बोली ठीक है बेटी, तुम इन दूध लेकर सन्यासी बाबा के पास आप चले जाओ। लड़की उस शाम को दूध लेकर सन्यासी बाबा के पास आने लगी। बीच में वो नदी थी, नदी में पानी भरा हुआ था। लड़की ने बाबा का दिया हुआ मंत्र पढ़कर वो पानी पर चलने लगी और वाकई मंत्र काम करने लगा और लड़की नदी पार कर गई। बाबा के पास जब लड़की पहुंची तो बाबा भी आश्चर्य में हो गए कि इतने मूसलाधार बारिश में इतनी पानी भरा हुआ नदी में फिर भी तुम कैसे आ गई, ये तो आश्चर्य वाली बात है। तो उस लड़की ने जवाब दिया कि बाबा, आपके दिए हुए मंत्र के कारण हम पानी पे चलकर आ गए हैं। बाबा को भी अपने मंत्र पे आश्चर्य नहीं होने लगा। बोला कि ये तो कमाल हो गया, मेरा मंत्र सच में काम करने लगा है। बाबा को इसी टाइम पे ईगो होने लगा। बाबा ने लड़की को कहा कि फिर तुम चले जाओ, कल फिर दूध लेकर आना। अब बाबा के मन में संकोच हुआ कि मेरा जो मंत्र है सही में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये मैं अपने आप चेक करूंगा कि सही में मेरा मंत्र काम कर रहा है कि नहीं। बाबा ने लड़की के जाने के बाद इन्होंने खुद जब नदी में अपना पैर रखा तो बाबा डूब गए, उनका मंत्र काम नहीं आया। ये बाबा और उस लड़की की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है कि हमें अपने किए हुए काम पर, हमें अपने बच्चों पर विश्वास नहीं रहता, हमें अपने कामों पर विश्वास नहीं रहता, जबकि दूसरा आदमी को हमारे बच्चों पर, हमारे कामों पर विश्वास रहता है। इसलिए परिस्थितियां आएगी,
लेकिन उस पर हमें विश्वास करना चाहिए। जो आदमी अपने कामों पर, अपने बच्चों पर विश्वास करता है और सच्ची लगन से उस पर काम करता है, मेहनत करता है, उसको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि थॉमस एल्वा एडिसन, जो अपने ज़माने में उसे स्कूल से निकाल दिया गया था यह बोलकर कि यह मंदबुद्धि है, लेकिन वही थॉमस एल्वा एडिसन अपने काम पर, अपने पर विश्वास रहने के कारण 1600 बार फेल होने के बाद भी उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, क्योंकि उनको खुद पे विश्वास था। इस पर मेरा एक बेहतरीन कोट्स है कि सफलता मिले ना मिले ये तो अलग बात है, और हम मेहनत भी ना करें ये तो गलत बात है। ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी के लिए आप हमें हर मंडे सुबह 6:30 बजे देखना ना भूलें। नमस्कार।